अभी आपने देखा था, वीडियो में देखा था कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम एग्जामिन करते हैं प्रॉपर, उसको फिर लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया में कन्फर्म डालते हैं आँख पे। तो मैंने इसी तरह का एक कन्फर्म डला हुआ है आँख के अंदर, ठीक है ना बेटा, इनकी आँख में, जैसे कि, और ये इम्प्रेशन लिया है हमने, ये येलो येलो कलर देख रहे हैं ना बेटा, ये इसका अल्जीनेट पाउडर है हमारे पास, ये इसको अल्जीनेट पाउडर बोलते हैं ना, इसमें और पानी का मिक्स करके बाद में हमने ये लिया। इसको फिर वेट करते हैं 5-7 मिनट की, जैसे कि श्रिंक हो जाए, सूख जाए, अपनी जगह को टच ना करें, ठीक है, वेट करना है। हाँ, ये हो गया है। अब इसको हम रिमूव कर लेंगे तो हमको एक आइडिया लग जाएगा कि अंदर का जो एरिया है वो कैसा है। चलो ऊपर देखिए, इनको अच्छी तरह से जब हम टच करते हैं तो ये चिपक जाती है, तो इनको आराम से प्यार से हट गया ना हमारा। ऊपर देखो भैया, चाहो तो जो आगे का पार्ट है उसको हम पहले से रिमूव कर सकते हैं। देख कर देना हमने, ऊपर देखिएगा, मैं निकाल दूँ, ऊपर कर देना, ऊपर कुछ नहीं होगा आपको, कुछ हो तो मुझे बता। ये देखो, आप देख रहे हैं ना बेटा इम्प्रेशन सारे येलो येलो। ऊपर देखो, छत पे देखिए आप, दूसरी आँख से छत पे देखिएगा, ये आपका अब ये आई का इम्प्रेशन आ गया, अंदर का इम्प्रेशन जो है इस तरह का हमने ये कन्फर्मर लिया है। कन्फर्मर ऐसा होती है ना आँख बेटा, तो इसके बैक साइड हमारी ये, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या प्रोसीजर होता है कि ये तो पेशेंट का हो गया आपका इतना, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा पेशेंट को क्लीन कर दूँगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज को भी दिखा दो। दिख रहा, बुलाओ, फिर मैं पेशेंट को फ्री करता हूँ, फिर पेशेंट का कोई रोल नहीं है। आप लोग नीचे हो जाओ पूरा, उसके बाद लगाएंगे। अभी से ऑपरेशन वाला है, उसके बाद तो आपको ऐसे ही दिखा जाएगा। हाँ, केवल पेशेंट का रोल होता है, उसके बाद नहीं रोल होता है। हट जाएगा वैसे, कोई बात नहीं। तो अभी नया बच्चे कौन आए हैं? इधर है। अभी हमने क्या है, आपने ये देखा ही था कि हम इम्प्रेशन कैसे लेते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि कन्फर्मर ऐसा होता है, देखा था ना बेटा आपने कि पेशेंट की आंख में लगाते हैं। हमने अभी पेशेंट की आंख में लगाया था कन्फर्मर, और उसके बाद में फिर हमने इम्प्रेशन लिया। इम्प्रेशन जो किया था अल्जीनेट पाउडर से हमने मिक्स लिया था ना बेटा, तो उसके साथ में ऐसे होता है, पेशेंट को हमने सिरिंज को ऐसे डाला है। उसके बाद जो पीछे का सरफेस है, ये हमारे इम्प्रेशन है, इस तरह का इम्प्रेशन लेते हैं। ये लेने के बाद में फिर हम पीओपी में मिक्सचर लेंगे, अब पीओपी में लेंगे, फिर हम पीएम में करना। तो यहाँ तक का पेशेंट का रोल होता है, उसके बाद फिर आपका खुद का रोल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का क्लियर होगा, स्टेप आपको क्लियर है बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है। अब डॉक्टर इमरान, आप पेशेंट को फिक्स कर दीजिए, जहाँ पे करना चाहिए उनको फिक्स कर दीजिएगा प्लीज, उस टाइम के लिए। देन आफ्टर आई विल बी डू, ओके। चलो, अब कितने बच्चे आ सकते हैं? सारे आ सकते हैं क्या इधर? कुछ पीछे खड़े हो, एक काम करें, छोटे आगे आ जाओ, बैठ भी सकते हैं, और बड़े पीछे पीछे खड़े हो जाओ, कोई इधर हो जाओ, क्योंकि अब प्रोसीजर ऐसे चलेगा, अलग अलग बैच को नहीं दिखा सकते हैं। कहाँ है डॉक्टर इमरान? डॉक्टर इमरान, चलो, सारे बच्चे आ रहे हैं क्या या नहीं आ रहे हैं? सारे आ गए सर, सारे हैं सर। कैसे देखेंगे? इनको आप फ्री कर दीजिएगा, तब मैं इनको दिखाने के बाद में फिर मैं अपना काम, हाँ ठीक है ना, तब तक इनको चाय को भी अच्छा। वो कान बेटा क्या है, यहाँ तक का प्रोसीजर क्लियर है बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं है? अब अभी हमने जैसे इम्प्रेशन लिया है, तो उसके बाद क्या करना है, हमको पीओपी में इम्प्रेशन लेना है। पीओपी कहाँ है हमारी? ये थोड़ा सा यहाँ डाल देता हूँ। हाँ हाँ, चेयर हटा दो बेटा, चेयर हटा दो, चेयर हटा दो, 2 लोग आ जाएंगे। पहले छोटे छोटे आ जाओ, बड़े बड़े पीस हो जाओ। तो ये अब आपका है पीओपी इम्प्रेशन लेंगे हम। ठीक से खड़े
इसको बोलते हैं हम पानी कहाँ पे हटा लो बेटा, चेयर को हटा दो, पीछे हटा दो, पीछे हटा दो, पीछे हटा दो। Then make a paste of plaster of Paris with saline या वाटर। इस चीज़ के लिए क्या टेबल लैंप यूज करती है, तो जिससे कि वो हीट कर सके तो जल्दी से सूख जाए इससे। लेकिन वो टेबल लैंप दूसरा है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा हार्ड ले लेता हूँ जिससे कि आपको जल्दी काम हो जाए। ये हमने इसमें लिया है। इसको स्मूथ करके इक्वल कर लेंगे। जो हमने इम्प्रेशन लिया था अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे एंड देन प्रेस। ओके, लाइक दिस। दिख रहा है बेटा आपको सबको? तो दिखेगा। तो दैट इज द पीओपी इम्प्रेशन ऑफ द सॉकेट आईबॉल। ठीक है ना? थोड़ा वेट करेंगे जिससे कि थोड़ा सा सूख जाए। सूखने के अभी क्या करना है, जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर हम एक लेयर चढ़ाएंगे, दैट इज नोन एज कोल्ड मोल्ड सील। कोल्ड मोल्ड सील ये केमिकल होता है कि जब इसके ऊपर हम चढ़ाएंगे, इसके ऊपर पीओपी और डालेंगे अभी हम, तो दोनों जो लेयर है वो सेपरेट करें, आपस में चिपक ना जाए। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, टाइम कम है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, बंद है शायद ये हमारा ऑलमोस्ट सील इस तरह से, जिससे कि लेयर बन जाएगी बीच में, तो दोनों चीज़ें आपस में नहीं चिपकेंगी। क्लियर बेटा? आप इसका दूसरा जो पार्ट है हम इसको बंद कर, ये हमने बंद कर दिया ना हमने। अब इसका जो होल है इसमें भी हम पीओपी डाल देंगे, जिससे कि हमारे दोनों सरफेस हमारी इक्वल आ जाए, हमारे एंटी सरफेस से भी आ जाए और जब भी तो इम्प्रेशन ले पाएंगे प्रॉपर नंबर का। तो यही चीज़ प्रोसीजर हमारा सेम इसमें रहेगा। मैं इसको निकाल देता हूँ, जब टाइम नहीं है इतना, मैं इस पर डाल देता हूँ। दोबारा रिपीट करेंगे सेम प्रोसीजर। क्या इम्प्रेशन बेटा? 24 आवर्स। तो ये सिंक होने लगता है, ये भी जैसे आंखें हमारी सिंक होने लगती है ना, ये भी जो इसके अंदर वाटर कंटेंट है वो सूखने लगता है ना बेटा। जब वो सूखने लगेगा तो क्या फिर इम्प्रेशन प्रॉपर नहीं आएगा आपका, उसका जो वॉल्यूम है, जो डाया है, वो चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद हमने दोबारा इसका पेस्ट बनाया है और उसको इसके अंदर पुट कर देंगे। देख रहे हो ना बेटा आप? दिख रहा है ना आपको? इसके अंदर हम इसकी डाल, मैं ऐसे डाल देता हूँ। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर फिल कर देंगे, जिससे कि दोनों सरफेस हमारी टाइटली, स्पेस नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। अगर स्पेस रह गया तो वहाँ पे होल हो जाएगा, फिर वो एयर बबल आने के चांस होगा। ये हमारा टाइप इस तरह का। इसको ऐसे करने के बाद में कम से कम आधा घंटा से पौना घंटा हम इसको टाइटली, ये क्लैंप होता है, क्लैंप से हम टाइट करके इसको छोड़ देंगे, जिससे कि जो मॉलिक्यूल्स है या जो सरफेस है वो प्रॉपर है। इसके करने के बाद में जब हम ओपन करेंगे दोबारा, तो हमारे पास ये इस तरह का निकलेगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये इम्प्रेशन ही था, ये किसी पेशेंट का हमने इम्प्रेशन लिया था,
तो इसलिए मैं ये ले आया साथ में। ये देखेंगे इसको फिर ऐसा आएगा, इसको चारों तरफ से पहले हल्का सा हटाएंगे जिससे कि प्रॉपर हमारा ना जाए। इसको बहुत सॉफ्टली करेंगे, नहीं चारों तरफ का जो सरफेस है वो हमारी क्रैक हो जाए। ये हमारा इम्प्रेशन, ये वाला पोर्शन ये वाला आ गया, इतना टाइट हो जाता है, देख रहे हो ना टाइट वाला। अब इसके करने के बाद में क्या करना है हमको लेना है PMMA, पॉलीमिथाइल मेथाइल। सेम प्रोसीजर होगा, उसमें क्या है ये हमारा ये मिक्सचर होता है, हम इसको करेंगे पहले, लेकिन इसमें टाइम लगेगा बेटा मिक्स होने में, क्योंकि हमारे पास बल्ब नहीं है तो हीट चाहिए उसको, थोड़ा सा हीट कम है हमारे पास, कोई बात नहीं है। ये हमने लिया है और ये हीट को लिक्विड सर ये वाला तो प्रोसेस रिपीट करेंगे ना एक बार और? ये वाला कर दो, ये वाले कर देंगे ना? हाँ, क्योंकि आधे बच्चे उधर बैठे हुए हैं। ये वाला कर दो, ये वाला कर देंगे। इम्प्रेशन के बाद का ना। हाँ, इम्प्रेशन का तो पूरा रिपीट कर दूँ। ये हमारा क्या लिया हमने, अरे PMMA लिक्विड और हीट लिक्विड और पाउडर, दोनों को हमने मिक्स कर लिया। इसमें स्मेल आएगी थोड़ी अच्छी सी। जिस काम को करते हो बेटा उसे गंदे नहीं बोलना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए। ठीक है, ये हमने मिक्स किया है। अभी इसको थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन मिक्स करने से पहले जो हमने क्लैंप लिया था उनको दोनों को सेपरेट करेंगे, किससे, रेजिन पाउडर से। ये आपका कोल्ड मोल्ड सील हो गया, इससे हमने दोनों को सेपरेट किया है कि दोनों प्लेटें हमारी आपस में ना लगे। क्लियर? यस, इसके अंदर इसमें पहले जो पड़ा होगा बेटा ये निकल गया ना। अरे भाई नाराज भी, थोड़ा सा बल्ब होता तो जल्दी गर्म होके टाइट हो सकता था बेटा ये, लेकिन बल्ब नहीं है मेरे पास में, तो वो बल्ब LED वाला चाहिए बेटा, हीट वाला, ये प्यार वाला नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा निकल गया, क्यों नहीं हो रहा है यार? वो नहीं होगा बेटा। तो जल कैसे गया सर? ठीक है, ये हमारा मिक्सचर बन गया। अब इस मिक्सचर का फिर हम इम्प्रेशन लेंगे, लेकिन इम्प्रेशन लेने के पहले हमारा एक छोटी सी पिन्नी होगी बेटा मेरी, कहाँ मैं देखता हूँ, ठीक है। इस मिक्सचर को हम इसके अंदर डाल दें। बदल गया बेटा,
अगर आप चाहें कभी कभी अगर सेपरेट निकलने के बाद तो हमने हिट कोल्ड मोड कोल्ड लिक्विड ले लिया है, लेकिन कभी कभी लेने के लिए एक हम ट्रांसपेरेंट प्लेट पिन्नी होती है, जैसे ये पिन्नी इसे भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम वो यूज़ करें, थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ हम इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना बेटा। और फिर इसको हम बंद करें। अब ये देखना है कि ये आपका कल्चर कहाँ पे बैठता है कि नहीं बैठा, ये आपका यहाँ पे। ये आपका जो एक्स्ट्रा है हम इसको प्रेस करेंगे, जो एक्स्ट्रा है हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देख रहे हैं ना बेटा, एक्स्ट्रा निकल गया है। तो इसको फिर आपको 15-20 मिनट या मैक्सिमम हाफ एन आवर के लिए इसको टाइट करेंगे। टाइट किससे करना? क्लैंप, दैट इज नॉन ए क्लैंप। इस क्लैंप को अंदर लेने के बाद में इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद में फिर इसको हमको हीट करेंगे। जो एक्नलाइजिंग मशीन देखी थी ना आप लोगों ने, उसके अंदर इसको टाइट करने के बाद में कम से कम 1 घंटे के लिए उसको हम टेम्परेचर देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाहर हम इसको निकालेंगे, इसको पानी से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में फिर किस फॉर्म में निकलेगी मैं तुम्हें दिखा दूँगा। आपने देखा था एक वो, फिर नॉर्मली हमारी ये इस तरह की फॉर्म में निकलेगी या इस तरह की फॉर्म में निकलेगी। ये देख रहे हैं ना, ये PMM में है। इसको निकालने के बाद में फिर हम इसको पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने के बाद में इस तरह क्या जाएगा, ठीक। साइन करने के बाद में फिर हम इसको कोर्निया या जो भी बनाना है, हम उस और ज़्यादा साइन करने के लिए ये आ चले। अब साइन करने के बाद में हमको ये देखना कि जो पेशेंट का है उसका डायमीटर क्या है। फिर हम इसको डायमीटर लेंगे। ये मैं प्रोजेक्ट, चलो तुम्हें थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ बेटा। इसका देखना, मशीन लगाई है मशीन का क्या यूज है, निकलेगा नहीं निकलेगा। भाई ये तो किसकी मशीन है, ये तो खोलना पड़ेगा बेटा, मुझे तभी लग पाएगी। बेटा खोलना इसका जरा, निकालो बफ निकालो ये जरा अंदर से। और उसमें जाएगा नहीं जाएगा ये भी वाली बात है। ये वाला तो अंदर नहीं जाता, तो छोटा पड़ेगा। ये निकल जाएगा बफ निकल जाएगा। मैं जिनका है उनको बहुत टाइट है, मुझे अंदर से लगाना पड़ेगा। नहीं बहुत टाइट है। उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया ना निकाल के साइड। तो इसका यूज़ क्या है, इसको हम पॉलिश करते हैं। इससे जो भी चीज़ निकलती है उसको फिनिशिंग करते हैं। जैसे देखिए ना, हाथ में लेके देखिए आपको थोड़ा इरेगुलर आएगा, रफ नज़र आएगी है ना, और रफ के बाद में ये स्मूथ आएगी। देखिए आप हाथ में लेके देखिएगा आप सब लोग। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आप ये देख रहे हैं ना बेटा, इनके थ्रू हम इनको जो रफ है उसको स्मूथ करते हैं। हाँ, ये तो एजिंग चिपिंग मशीन होगी ना नॉर्मली। ये तो जो आप ग्लास कटिंग में करते हैं ना चश्मे वाले, वही तो यूज़ होती है, वही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने थोड़ा सा डायमंड टाइप के होते हैं ये, इनसे हम स्मूथ करते हैं। कितना स्मूथ करना है आपको, कितना हार्ड करना है, ये हम लोग के साथ बड़े काम सकते हैं कहाँ। ठीक, लाइए दूसरा दीजिए बेटा, दोनों चीज़ आएगी। अब क्या करना होता है कि इसमें फिर हम मार्क करेंगे जो पेशेंट का है। पेशेंट के प्यूपिल को देखें ना, सेंटरिंग देखेंगे हम लोग, भाई ये पेशेंट है, ये पेशेंट। इसको हम देखने के बाद में पेशेंट की आँख में अंदर डालने के बाद इसको हम मार्क करेंगे सेंटर में कि कहाँ पर है। ये हमने मार्क किया है। मार्क करने के बाद में फिर हम देखेंगे कि उस पेशेंट का डायमीटर 11 मिलीमीटर वो मेजर करेंगे। कहाँ है मेरा इंस्ट्रूमेंट, अभी IPD जो होता है ना बेटा, उससे हम बेटा निकाल दिखाओ। जैसे कि पेशेंट है, तुम देखो बेटा, तुम्हें आ जाओ। अब जैसे पेशेंट सामने देखो, अब हमको देखना क्या है, पेशेंट को सामने दिखाना है और ये मार्जिन देखना है। मार्जिन से कोर्निया का मार्जिन देखना है, कुछ एंगल जहाँ से लिम्बस शुरू होती है ना बेटा, वहाँ से हमेशा जब आप करेंगे एक आंख को बंद करेंगे, एक आंख को खोलेंगे, नहीं तो अलाइनमेंट आपका गलत होगा। पेशेंट को देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, ये आया हमारा, तो इसका जो है लगभग आपका 1.4 के करीब आ रहा है। तो उसी हिसाब से हम डायर हो जाएगी क्या, चलो कोई बात नहीं। तो 1.2 के आसपास में ये हम ले लेंगे, तो इसका सेंटर लेके ये आ जाएगा हमारा ऑलमोस्ट इसका
यहाँ ठीक। अब करने के बाद में हम कॉर्निया बनाएंगे पिंपल। ये लिया, इसको सेंटर में लगाया, ये सेंटर में है ना, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे जिससे कि हमारा स्लिप ना हो, क्योंकि बहुत स्लिप होता है। ये हमने भी मार्क किया। मैं नॉर्मली ग्लव्स कम यूज़ करता हूँ घर पे, लेकिन तुम्हें दिखाने के चक्कर में मुझे पहन लिया था, क्योंकि स्लिपिंग हो जाता है बेटा उससे। ये आपका बन गया ना, मार्क हो गया। ये आपका कॉर्निया मार्क हो गया। कोई बात नहीं हो रहा तो मैंने समझा दिया, कोई बात नहीं। खींचेगा नहीं बेटा, चूड़ी होती है इसके अंदर, चूड़ी होती है, खींचता नहीं है बेटा ये। चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा कॉर्निया। अब इसमें आपको इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैं पेंटिंग के लिए पेंटिंग समझाऊँ आपको या और कुछ समझाऊँ? चलो अब हमारा बनता है पेंटिंग, और मैं तुम्हें फ्री करता हूँ बेटा। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना बेटा, देख रहे हो, ये फिनिशिंग के लिए होते हैं। दूसरी आई कहाँ है मेरी? ये वाली। इसको जब फिनिशिंग करने के बाद इससे और स्मूथनेस आ जाती है करने के बाद। ये करने के बाद में फिर हमारा रेगमार आता है, ये वाला, इससे फिनिश करते हैं। तो बिल्कुल आपको स्मूथ करनी होती है, जैसे देख रहे हो ना बेटा, स्मूथ है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट उसी में यूज होते हैं, ये खाली उसके लिए नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं पेंटिंग का। चलो ये हो गया, ये हो गया, इसको डालता हूँ। पेंटिंग वर्क हमारा। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब पेंटिंग के लिए मैंने बताया, एक मैनुअल होता है, एक 3D होता है। अगर आपको मैनुअल करना है तो सारे के सारे कलर हमको आयरिस ब्रश से करने होंगे सारे, कॉर्निया भी, प्यूपिल भी, आयरिस भी, इसके। लेकिन अगर आपको 3D बनाना है तो हमारे पास आयरिस बटन होते हैं। मेरे आयरिस बटन, तो जो आयरिस बटन होते हैं इसमें कुछ कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ इसके ऊपर हमको बनाना पड़ता है। ये हमारे आयरिस, ये देखिएगा, वो मत देना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मैंने 4 दे दिए, चलो 5 दे दिए, 5 देना। ये आयरिस बटन है, इनके अलग अलग कलर होते हैं। आप देख रहे हैं ना बेटा, पैटर्न इनका अलग अलग है। कौन से कलर का? तो अब 2 चीज़ें हैं इसमें लुक में। अब 2 चीज़ें हैं कि अगर हमको मैनुअली करना है तो सारे के सारे जो भी कलर है हमारे, अभी अपने पास देखिएगा, एक ये हमारे एक्राइलिक कलर होते हैं सारे के सारे। इसमें और भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आपको। अभी मैं कम ही लाया था, तो इनको मिक्सर से हम बना सकते हैं, अलग अलग कलर बना सकते हैं। 2 से 3 कलर कोई भी बना सकता है, राइट ना। तो ये करने के बाद में अगर हमको है तो ब्रश हमको यूज़ करना होता है, ब्रश करना होता है। और हमारा जो हीट को लिक्विड होता है ये यूज़ होता है, ये यूज़ करना। तो उससे हम सपोज करो एक कलर में तुम्हारा दिखा देता हूँ। सपोज करो मुझे ब्लू कलर लेना बेटा। ये 2 कहाँ गया? और 3 थे, 5 थे, 4, एक और 2 इधर, बहुत महंगा आता है। तो 2 चीज़ें हैं। अगर मैनुअल करना है तो हम पूरे पे आयरिस पेंट करेंगे, मतलब ब्रश से करेंगे। अगर हमको 3D बनाना है तो इसका जो साइज़ लिया था बेटा, उसके अलग अलग साइज़ आते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमको या तो इसमें गहराई बना लेते हैं या इम्प्रेशन इसके साथ में ले सकते हैं। तो इस तरह के अंदर, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा सेंटर पार्ट बन जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए कि आपको पूरा का पूरा इसको निकालना पड़ेगा। अगर मुझे एक कलर मुझे आपको दिखाना पड़ेगा अभी, तो करने के क्या है, इसके साथ में कलर के साथ में हम हीट कोल लेते हैं, हीट कोल लिक्विड लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा आपका हीट कोल, क्योंकि वो मिक्स हो जाए तो। सपोज करो मुझे स्क्लेरा बनाना है, तो ये लिया मैंने, ये आ जाए स्क्लेरा। पानी नहीं होता, ये हीट क्योर होता है बेटा, पानी के साथ नहीं आता। तो पानी वाले दूसरे कलर होते हैं, तो ये आपने मिक्स कर लिया। थोड़ा सा अलग से ले लीजिएगा। ये हमने कलर ले लिया बेटा। ये ज़रा ऑन करो, थोड़ा बहुत लाइट लगेगा थोड़ी बहुत।
इसको आप किसी सरफेस पे रख लीजिएगा जिससे कि आपका मुंह चलता है। सब उसको सेलेक्ट यहाँ रख लीजिए, कालिया में सरफेस हो गई हमारी, इसको मूव कर सकते हैं धीरे धीरे, है ना बेटा। ये आपने लिया और सपोज करो मुझे अभी आपको स्क्लेरा बनाना है ना, तो स्क्लेरा के लिए हमने ये लिया, ये कलर हुआ हमारा। वो डिपेंड करता है कि ब्राउन है, येलोविश है, ब्लूइश है। आई कार्ड क्या करोगे? मेन सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट लो। मेन तो सर्टिफिकेट होता है ना। ये कलर हमने आई कार्ड देख रहे हो? ठीक है ना, ये जो हो गया ना ब्राउन, इसको सूखा होगा, इससे सूख जाए तो थोड़ा सा कोई नहीं इसको। दूसरी क्या है इसमें तंपी हम इसे यूज़ करेंगे। नई चीज़ है, नई चीज़ क्या है इसका, जब भी कोई हम कलर करेंगे, समझ पूरा हमने ये कर लिया, अब इसके ऊपर हमें दूसरा कलर करना है। अगर हम सीधे इसके ऊपर करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। हमें क्या करना है इसके लिए, सुखाना तो पड़ेगा ही, सुखाने के बाद भी अगर दोबारा गीला करें तो मिक्स हो जाएगा वो। तो उसके लिए एक लेयर है जिसे बोलते हैं 1,2-डाइक्लोरोइथेन। ये भी केमिकल होता है, 1,2-डाइक्लोरोइथेन, दैट इज दिस। ये मिक्सचर और जो पीएम में लिया उसका मिक्सचर हम लेते हैं। वो बोतल होंगी मेरी, एक और बोतल होगी, ये मैंने मिक्सचर बना के लाया हूँ। तो ये मिक्सचर होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है 1,2-डाइक्लोरो। और ये थोड़ा टाइट है तो इसमें और डाल देंगे 1,2-डाइक्लोरो, इससे कि हमारा बूझ। इसको बेटा बंद कर दो, इसको बंद करेंगे तो एक लेयर बन जाती है, दोनों पेंट के बीच में एक लेयर बन जाएगी, तो दूसरी लेयर, दूसरा कलर इजीली उस पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमने किया है। इसको हम ऐसे क्लीन करेंगे ब्रश को, ब्रश कितना भी यूज़ कर सकते हो आप, मेरी हालत ख़राब होने वाली है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सूखा था, अरे वही लड़की, चलो अभी एक्चुअली पूरी क्लियरिटी नहीं आएगी लेकिन थोड़ा सा सूख गया ये, ठीक है ना। ये लिया, अब हमने क्या ये लिया, ये लिया, ये होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है ना, जिससे 1,2-डाइक्लोरोइथेन, ये देख रहे हो ना आप, साइनिंग नहीं होता है, केमिकल होता है दोनों के लेयर के बीच में, जिन्हें सुखाव दे। हाँ, बल्ब से ले लो, क्या कर सकते हैं, पकड़ लेना कभी इसके ऊपर ले जाएगा। तो फिर इसको क्लीन कर लेंगे, ये हो गया ना बेटा। तो इससे जिससे मैं ब्रश को धो रहा हूँ ये है आपका हीट कोल्ड लिक्विड। तो हीट ये कैसे निकल के क्या बेटा, ये इतना यूज़ कर लिया मैंने, ये टूटा हुआ या उड़ गया, ऐसे कैसे हो गया, किसी पेन टूल लिया तुझा, मुझे नहीं पता चला। ये आपका, इसको क्लीन करेंगे जिससे कि उसमें ना लगे, ठीक है। ये क्लियर होगा तो इसी तरह ये सूखता रहेगा। फिर इसके ऊपर दूसरा कलर करेंगे, तीसरा कलर करेंगे। आयरिश पैटर्न बनाना है, या आपको कॉर्निया बनाना है, या आपको ब्लड वेसल्स बनानी है, तो इस तरह हम इसको बनाते हैं। ये अलग अलग कलर आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये क्या नाम है, अलग अलग ब्रश हैं, आपको कितना मोटा लेना, कितना छोटा लेना, कितना पतला लेना। आपको वेसल्स बनानी तो बहुत फाइन बनानी पड़ेगी, तो उस तरह का ब्रश यूज़ कर सकते हो आप। तो ये अलग अलग कलर को कलर करने के बाद में फिर हमारे पास आता है स्केच। ये मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि हर पॉइंट नहीं दिखा सकते, जैसे हमने कलर किए हैं। फिर दूसरी बात, अगर हमको 3D वाला मैंने बताया था, तो 3D वाले में हमको ऐसे डालना पड़ेगा। तो पहले से पहले हमारा कॉर्निया बन गई, पिपल बन गया है ना, तो उसमें खाली इस कलर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब हमको पूरे में करना है तो वो भी कलर बनाना है। तो ये हो गया। फिर हमारे पास में ये निकल के आ गया, इस तरह का हमारा बनता है। अगर हम हैंड पूरा का पूरा, ये हाथ से है पूरी पेंटिंग, ठीक। और ये हमारी 3D पेंटिंग है, ये भी हमारा 3D पेंटिंग है। कुछ ऐसे भी ख़राब हो जाते हैं, ये फाइनल नहीं, करेक्ट नहीं बताइए। तो ये सारी 3D पेंटिंग है। तो मैनुअल ये होती है, 3D में ये है। तो इनके बात करने के बाद में फिनिशिंग देते हैं। तो फिनिशिंग आपने देखी थी वो वाली, ये फिनिशिंग मारी, ये वो थी जो कोई नहीं बनाते, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। इधर आओ भाई, ये चीज़ वो थी, ये आज तक कोई नहीं बनाता। इसमें क्या है, हमने किया है
इनकी डेप्थ परसेप्शन देखिए आप, इनकी अलग अलग देखो, इनको आरिश पैटर्न देखिएगा, डेप्थ देखिए, फिल्टर देखिए, क्रोश से देखेंगे तो आप अलग फील करेंगे, इनका देखिएगा। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है कि कभी कभी एयर आ जाती है, कभी कभी एयर आ जाती है। लेकिन अभी कोशिश चल रही है कि हम इस पर निकलेंगे, लेकिन ये इसके लिए नहीं काम करेगी, ये उसमें काम करेगी जहाँ थैसिस बलवाई है, जहाँ पे इन्यूक्लेशन किया हो। अगर आँख पूरी है और वो उनकी स्क्लेर वाला बनाना, पतले वाला बनाना तो नहीं बना सकते, इसमें थोड़ा मोटी चीज़ें हैं तब हम कर सकते हैं। तो ये थर्ड वाला था जो मैं इसके अलावा कोई नहीं बनाता है, लेकिन मैंने अभी पेशेंट को नहीं बना के दी अभी तक। लेकिन हाँ, तो ये आपका कलर कॉम्बिनेशन का फाइनल टच हमारा आपने देखा ही है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। फाइनल के लिए आपको एक दूसरे से ये आ गया, इसमें थोड़ा सा पार्ट है, ये हम क्लियर कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज़ें क्लियर हुई आपके डाउट। प्रैक्टिकली वो ज़्यादा दिखा नहीं सकते हम, क्योंकि तो मशीन वर्क नहीं करी वो कर लीजिए। तो वो ये क्लैम्प बोलते हैं, वो मैंने आपको बताई दिया सारी चीज़ें क्या करते हैं। तो इंप्रेशन से लेकर थोड़ी थोड़ी आप समझेंगे, वीडियो आपने देखी होगी तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगी। कभी भी कोई दिक्कत है मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हो, फ़ोन से मुझसे इसको इसमें हम क्या है इसको निकालते हैं बेटा हम लोग, और इसमें कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इसको घिसने के लिए, पॉलिश करने के लिए। ये अंदर से पॉलिश की जाती है, ये बाहर से पॉलिश की जाती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। ये वाले सारे टूल्स इसमें यूज होते हैं, ठीक है ना बेटा। ठीक, क्लियर। और फिर बात कलर नहीं, फिर क्यों चेंज होगा? अगर आप लेमिनेशन कर देते ना बेटा, फाइनली टच करने के बाद भी